जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग घटना चक्र प्राचीन इतिहास के अंतर्गत यूनानी आक्रमण को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरूस अथवा साइरस द्वितीय 558 ईसा पूर्व से 529 ईसा पूर्व ने हखमनी साम्राज्य की स्थापना की। हखमनी साम्राज्य की स्थापना मध्य ईरान में कुरूस अथवा साइरस द्वितीय ने किया था। बेहिस्तून, परसिपोलिस अथवा नक्श ए रुस्तम, बेहिस्तून, परसिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख दारा द्वितीय 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व के शासनकाल का है। बेहिस्तून, परसिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख किसका है? दारा प्रथम का है। इनसे भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23वें प्रांत का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेसियस अर्तजरक्सीन का राजवैद्य था। टेसियस अर्तजरक्सीन का राजवैद्य था। टेसियस राजवैद्य था अर्तजरक्सीन का। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी अरामीक लिपि से उत्पन्न हुई थी। खरोष्ठी लिपि ईरानी लिपि अरामीक लिपि से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिस तथा रजत मुद्रा सिगलोई। फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक और रजत मुद्रा अर्थात चांदी की मुद्रा सिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्का सिगलोई, जो चांदी का था, पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित था। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। जेनोफोन धनानंद को बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था धनानंद का। सिकंदर मेसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारत विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने
पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। कहाँ की स्त्रियों ने? तो अश्वक जिसकी राजधानी मशग थी वहाँ की स्त्रियों ने। इस विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु या पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, अर्थात पोरस को पराजित किया झेलम नदी के तट पर। परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना दोस्त मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगर की स्थापना की, निकेया और बाउकेफेला। बाउकेफेला उसके घोड़े का नाम था, उसी के नाम पर इसने एक नगर बसाया। निकेया और बाउकेफला, निकेया बाउकेफला। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुआ। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकेया, बाउकेफला, इन दोनों नगरों की स्थापना सिकंदर के द्वारा की गई थी। सिकंदरिया स्थापित हो गया। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को। प्रश्न संख्या 1, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आंसर ऑप्शन ए, नंदवंश का धनानंद शासन कर रहा था। धनानंद को यूनानी लेखक अग्रमीज कहते हैं और जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य बताया है। इसका सेनापति भद्दसाल था। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? आंसर ऑप्शन बी, धनानंद। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ये सही है। कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, इसी कारण से उसने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था। तो ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर के साथ नहीं बल्कि इसके जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसके साथ युद्ध हुआ था
305 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 4, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मशग। ये मशग राजधानी थी अश्वक गणराज्य की। मशग यहाँ की महिलाओं ने जब पुरुष मारे गए बड़ी संख्या में या घायल हो गए तो सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण यहाँ की महिलाओं ने किया था। प्रश्न संख्या 5, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जिसका तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। प्रश्न संख्या 6, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। आंसर ऑप्शन बी, पुरु या पोरस। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निरियाकस आया था, आनेसिक्रिटस आया था और अरिस्टोबुलस भी आया था, लेकिन डायमेकस नहीं आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डायमेकस सिकंदर के समय भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। धन्यवाद।